हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 350 रुपये का शेयर है, 1% की गिरावट है। हालांकि अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे आज तो तकरीबन तकरीबन 1.5-2% की गिरावट ज़रूर है। मॉर्निंग में एक हल्की सी तेज़ी यहाँ पर ज़रूर आई थी, 355 रुपये पर शेयर गया था, बाद में अभी अगर देखें तो गिरावट यहाँ पर चल रही है। और बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, क्योंकि देखा जाए देखो कंपनी अच्छी तो है, एक बड़ी तेज़ी दिखाई है और लंबे समय से अगर आप देखोगे तो 340 से 350 की रेंज में ये अटका हुआ है। तो बात करना बनता है कि फ्यूचर क्या है, क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस 350 रुपये का शेयर, एक महीने में 8.5% की तेज़ी, लेकिन तेज़ी एक ही झटके में यहाँ पर आ गई थी, लेकिन उसके बाद 350 के आसपास ये अटका हुआ है। जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तो 52% का ग्रोथ ज़रूर है और शानदार तेज़ी मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिली है और बेहतरीन तेज़ी थी यहाँ पर। देखिए, पैसा डबल भी किया था इसने, 202 रुपये से 400 के करीब चला गया था ये। उसके बाद गिरावट आई, 310 रुपये पर चला गया था ये और वापस से तेज़ी भी पकड़ ली। अगेन मैं कहूँगी, देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे जियो फाइनेंशियल सर्विस खराब नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी का जो वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से बेहतरीन होने वाला है। रीज़न ये कि ऑलरेडी कंपनी ने बहुत सारी जगह पर इन्वेस्ट करा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इनकी ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, उसी को अगर आप देखोगे तो भाई साहब बहुत बड़ा अमाउंट वो भी बन जाता है। और कंपनी बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, चाहे हम इंश्योरेंस की बात करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स की बात करें, चाहे क्रेडिट कार्ड की बात करें, चाहे ब्रोकिंग बिजनेस की बात करें, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, चाहे रेंटिंग की बात करें, लैंडिंग की बात करें, सब कुछ है यहाँ पर। लोन देना हो, हाउ इवन होम लोन से लेकर सब कुछ कंपनी करने वाली है फ्यूचर में। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो मुझे कोई गड़बड़ यहाँ पर लगती नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से रिलायंस अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है कि जब भी कोई बड़ा प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करेंगे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अट्रैक्शन कह लो लोगों का, वो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इनके वॉल्यूम्स को देखोगे तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई तकरीबन 395 का है, लो मतलब 202 रुपये के आसपास का था। मार्केट कैप इसका 2,22,000 करोड़ का है। अब काफ़ी लोग इसको महंगा कहते हैं कि भाई साहब इसको बाकी बड़े बैंक से कंपेयर करते हैं कि भैया बड़े बैंक्स का प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं और उसका मार्केट कैप कितना है। इतना मार्केट कैप इतना ज़्यादा है लेकिन इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू तो कितने कम है। लेकिन आपको समझना होगा कि इस कंपनी का जो रिलायंस में ही जो हिस्सेदारी है वो भी बहुत बड़ी है। अगर आप उसको ही काउंट करोगे तो भैया बहुत तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास वही बन जाता है, ठीक है, 1.5 लाख करोड़, सॉरी 1.5 लाख करोड़ तो वही बन जाता है। और बाकी और जगहों पर है वो अलग यहाँ पर। तो आप उस चीज़ को भी समझो। और जहाँ तक बात करी जाए जियो को लेकर तो देखिए भाई साहब, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। और कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो डिविडेंड तो हालांकि भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा, क्योंकि कंपनी अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है और अभी कंपनी एक्सपांशन के मूड में है। कंपनी अभी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने अलग अलग बिजनेस के लिए। अगर हम यहाँ इनके बिजनेस भी देखेंगे तो इंस्टेंट लोन का तो है ही है, लेकिन इसके अलावा कंपनी होम लोन वाले सेक्टर में भी एंट्री कर रही है। होम लोन का सेक्टर है वहाँ पर एंट्री करेगी। इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देना स्टार्ट करने वाली है ये कंपनी। और इंश्योरेंस लाइसेंस जैसे आएगा वो भी शुरू हो जाएगा। डिजिटल बैंकिंग की अगर हम बात करें, यूपीआई पेमेंट्स की बात करें, वो सब कुछ है यहाँ पर। इनकी खुद की जियो फाइनेंस की ऐप है जहाँ पर फिनांस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होगी, लोगों की सर्विसेज होगी, वो वहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, कंपनी अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब कंपनी एक नई कई तरीके की चीज़ें करती है, कई तरीके की चीज़ें करती है और आगे इसको और बड़े पैमाने पर करने ही वाले, कभी कम नहीं होगा ये। और जहाँ तक देखा जाए वैल्यूएशन के हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी महंगा है, 140 का पी है इसका। लेकिन इसको हायर वैल्यूएशन इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते आपको नज़र आएंगे जब जब इनके बिजनेस ओपन अप होते नज़र आएंगे, जब इनका इंश्योरेंस का बिजनेस खुलता नज़र आएगा, जब इनका म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस खुलता नज़र आएगा। और वो बिज़नेस अपने आप में इतने बड़े बिजनेस हैं कि भाई साहब आने वाले टाइम में वो बहुत बड़े बनने वाले हैं। सारे के सारे आज से 4-5 साल बाद वो अलग भी होंगे, उसके भी एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे। जैसे मतलब जैसे ये रिलायंस में से जियो अलग हुआ है और जिसके पास शेयर थे रिलायंस के, उसको जियो के भी शेयर्स मिले थे, तो ये होगा। हालांकि फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो डेफिनेटली कुछ खास अच्छे नहीं हैं इनके नंबर्स।
कोई ग्रोथ नहीं है इनके रेवेन्यू वगैरह में। ये जो सितंबर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलता है उसकी वजह यह है कि भैया रिलायंस से डिविडेंड बहुत ज़्यादा आता है उस क्वार्टर में, जिसके चलते आपको उस एक पर्टिकुलर क्वार्टर में ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट देखने को मिलता है। वरना हर क्वार्टर में तकरीबन 480 490 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू है, 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन इसीलिए कंपनी लगातार बड़े एक्सपांशन की तरफ जा रही है कि अब आने वाले टाइम में कंपनी बड़े टिकट्स के लोन देना स्टार्ट करेगी, जैसे कि होम लोन हो गया, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में बड़े लोन्स हो गए, वो देना स्टार्ट करेगी। रेंटिंग का इनका बिजनेस होने वाला है, म्यूचुअल फंड का हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो गया। इतना ही नहीं, कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस हो गया, ठीक है, ब्रोकिंग का बिजनेस। और जो हम अभी बात कर रहे हैं भैया, जब हम ज़रोदा की बात करें, ग्रो की बात करते हैं, उनको टक्कर यहाँ पर मिलने वाली है। जब हम मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं, एंजल वन की बात करते हैं, उनको भी इनके वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस से भी टक्कर मिलने वाली है। और पार्टनरशिप भी इन्होंने जिनके साथ करी है वो ग्लोबल भी बहुत बड़े प्लेयर है, ग्लोबली बहुत बड़े प्लेयर है वो सारे। तो ये एक अपर एज इनके पास रहेगा, इनके पास अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ रहेगी जिनके साथ पार्टनर इन्होंने करा है उनकी एक्सपर्टीज़। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, 4.04% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.84% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है और 17.55% एफआईएस के पास है। लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही करी है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो बिकवाली है ये अब आपको कम होती नज़र आ सकती है। रीज़न सिंपल सा है इसका कि अब तक हमने बिकवाली देखी क्योंकि अलग अलग इंडेक्स का पार्ट ये लिस्टिंग के दौरान था, उन सारे इंडेक्स में जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ था, लेकिन वहाँ से उसको हटना था तो ये आउटफ्लो उसके चलते स्टार्ट हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब ये अलग अलग इंडेक्स का पार्ट बनेगा तो एक इनफ्लो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है और उसके चलते शायद कह सकते हैं कि इनकी जो होल्डिंग है वो आपको बढ़ती हुई भी नज़र आ सकती है। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 15.82% की है, अदर पार्टी 7.62% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ जियो फाइनेंशियल सर्विस की तो अगेन मैं कहूँ कि देखो कंपनी ख़राब नहीं है, शानदार कंपनी। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जब ये गिरावट दिखा रहा था तब भी मैंने कहा था कि खरीद के भूल जाओ इसको, लेकिन आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, 4-5 साल का नज़रिया होना चाहिए। और अगेन मैं अभी भी वही कहूँगा कि आपका जो अप्रोच है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। यहाँ पर अगेन किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठना, धीरे धीरे ऐड करने के आपको यहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पर, हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के आपको यहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए जियो फाइनेंशियल सर्विस में। और आपका जो आउटलुक है यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। और अभी देखो कोई खबर नहीं आ रही, ठीक है, कोई बड़ी खबर नहीं आई, लेकिन फिर भी कोई इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म होगा, जब खबरें आएगी कि भैया इनको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया, इनको म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल गया, इनका क्रेडिट, इनका ब्रोकिंग का वापस इनको लाइसेंस मिल चुका है, इनका वेल्थ मैनेजमेंट का लाइसेंस इनको मिल चुका है, बिजनेस खुल रहे हैं, तब एकदम से जब तेज़ी आएगी तब ये रुकेगा नहीं, तब ये आराम से बहुत बड़ी तेज़ी दिखा देगा। लेकिन ये खबरों का आना ज़रूरी है, जिनका बिजनेस का खुलना ज़रूरी है, जो जैसे ही खबर आएगी, जैसे ही बिजनेस इनके खुलते नजर आएंगे, बहुत बड़ी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे उस टाइम पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।